किसी की खुशी को आपने शौक में बदल दिया। ऐसा क्या किया है आपने जो इनकी सोच से भी बाहर था? ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स हो सकते हैं, फैमिली के कुछ मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर आपके कोई बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा सैडिस्टिक काइंड ऑफ लोग, नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ लोग, जो बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं और आपकी लाइफ में बहुत सारे अलग-अलग तरीके से दुःख दर्द इन्होंने क्रिएट किए। कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जिसके थ्रू आप निकले हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं जहां पर इनको बहुत बड़ा एक शॉक लगा है, बिकॉज आपने ही कुछ ऐसा किया है जो हम देखेंगे आज की रीडिंग में। आज गुरु पूर्णिमा है और सभी टीचर्स, गाइड्स और मेंटोर्स को अ बिग थैंक यू हमारी लाइफ को इतना ज़्यादा शेप करने के लिए और बहुत सारी ऐसी नॉलेज हमारे को देने के लिए। थैंक यू सो मच। सो हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं मनमीत कौर एंड वंदना राय। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट करता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन सी ऐसी बातें हैं जो जो हमारे व्यूअर्स ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉलरेट करी हैं कुछ ऐसे नार्सिसिस्ट, इगोइस्टिक लोगों के साथ, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण उनकी खुशी शौक में बदल चुकी है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। सबसे पहला कार्ड जो जंप आउट हुआ था 10 ऑफ कप्स। ओके, उसके बाद देखते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands, पेज ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 6 of wands, 3 of swords, high priestess, 6 of swords। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर एंड स्टार की एनर्जी। ओके, 7 ऑफ wands भी है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर जो भी ज़ोडिएक साइंस और कुछ नंबर्स हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं आपके रिक्वेस्ट पर मैं वो भी बताती हूँ। अगर वो डेट डबल डिजिट में है आपके डेट ऑफ बर्थ की, तो उन दोनों का टोटल करें, सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि, एंड उसके अलावा लिब्रा की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकली हैं यानी कि तुला राशि। उसके अलावा यहाँ पर कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो। पाइसेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कैंसर यानी कि कर्क राशि एंड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। एंड यहाँ पर एरीज, लियो और सजिटेरियस की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 17, 10, 1, 5, 12, 2, 11, 6, 12, 13, 18, 6,
3, 2 एंड 6। तो यहाँ पर 6 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले हैं और साथ में है 12 की एनर्जीज जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड 2 की एनर्जीज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले। अब सबसे पहली चीज तो देखने वाली ये है कि यहाँ पर मून का कार्ड एक चीज को तो बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने कभी भी अपनी रियल साइड आपको दिखाई नहीं। बहुत ही ज्यादा दो मुंहे लोग हो सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, टॉक्सिक एनर्जीज के लोग या फिर नार्सिसिस्ट लोग। अब ये कार्ड ये चीज को क्लियरली ये चीज सिग्निफाई कर रहा है। इन लोगों को हमेशा से चाहिए थी कि आप इनकी हमेशा से प्रेज करते रहें, इनकी ईगो को बूस्ट करते रहें, क्योंकि ये अपना कंट्रोल आपके ऊपर हमेशा से बनाकर रखना चाहते थे। ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारी रेस्टलेसनेस तो क्रिएट करी ही, लेकिन बार बार किसी ना किसी तरीके से बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी क्रिएट करें। आप अपनी लाइफ में काफी लंबे समय तक बहुत ज्यादा ओवरबर्डन थे, क्योंकि इतने सारे ऑब्स्टिकल्स या आपकी लाइफ में कोई ना कोई बाधाएं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट करते रहे हैं जहां पर आपने भी देखा है बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक और बहुत ज्यादा लोनलीनेस से भी आप निकले हैं। ये कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने आपकी कभी भी उस तरीके से कदर नहीं करी। नो मैटर कि आप कुछ भी कर लो, आप इनको कितना भी खुश रखने की कोशिश कर लो, बिकॉज यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज डेफिनेटली मैं पहले देख रही हूँ जो यहाँ आपको सिग्निफाई कर रही हैं जिस तरीके की एनर्जीज इन लोगों ने आपकी लाइफ में क्रिएट करी। अब कुछ बातें ऐसी थी जहां पर ना आपको हमेशा से हर चीज के लिए ब्लेम किया गया। आपने अपनी तरफ से जितना भी प्यार दिखाने की कोशिश करी, इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करी, ये इतने ज्यादा नेगेटिव टॉक्सिक लोग थे कि कभी भी आपकी लाइफ में कोई खुशियां इन्होंने दी ही नहीं। ये वन साइडेड रिलेशनशिप तो डेफिनेटली था, जहां पर इतनी सारी डोमिनेंस, इतना सारा हेट्रेड, इतनी सारी टॉक्सिक बिहेवियर, ये सारी चीजें इन लोगों ने क्रिएट करी। एंड दैट इज वाई हमारे पास यहाँ मून की एनर्जीज के साथ साथ 5 ऑफ कप्स है और साथ में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। आप देख सकते हो कि ऐसी एनर्जी में इन कुछ लोगों ने आपको एक बार नहीं बहुत बार डाला है एंड काफी लंबे समय तक। मैं कहती हूँ ना, जैसे कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रिश्ते का लिहाज बहुत ज्यादा करते हो, फैमिली वैल्यूज बहुत ज्यादा हो सकती हैं, रिलेशनशिप्स में भी इतना बिलीफ रखना और कुछ ऐसे लोगों के अगेंस्ट उम्मीद करना कि ये डेफिनेटली चेंज होंगे। ये कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने आपको हमेशा से एकजुट होकर, पहली बात तो आइसोलेशन करिए जो यहाँ 5 ऑफ कप्स क्लियरली बता रही है। फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं, आप ही के पर्सन पार्टनर स्पाउस हो सकते हैं, कि आपको हमेशा से आइसोलेटेड रखा, हर चीज अपनी मर्जी से करी, बिकॉज बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड काइंड ऑफ ये लोग हैं। एंड ये चीज आपने नोटिस भी करी कि जहां पर अपनी चीजें, अपनी खुशियां इनकी थी, वहां पर ये हर वो चीज करते थे जो इनके अपने लिए ठीक था। लेकिन जहां पर भी आपका कोई भी तरीके का प्यार, कोई भी तरीके का केयर कंसर्न अगर हो, तो उस चीज की वैल्यू इन्होंने कभी करी नहीं। एंड यू रियलाइज कि ये एनर्जी आप इनको देते आए हो, इनकी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हुए आए हो, लेकिन आपको इन रिटर्न ये दो ऐसी चीजें मिली हैं, आइसोलेशन एंड हार्ट ब्रेक। ऑफ कोर्स धोखा आपको बहुत ज्यादा मिला है, क्योंकि मून की एनर्जीज इनकी एनर्जीज को क्लियरली बता रही है। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर आपको हर्ट करने के अलग अलग तरीके इन लोगों ने हमेशा से ढूंढे। आपको पता था कि इतनी सारी चीजें ओपन में तो ये रखते ही नहीं, कंफ्यूजन आपके माइंड में इतनी क्रिएट करके रखनी चाहिए ताकि आपको कहीं से भी कोई क्लैरिटी ही ना मिल सके। अब प्लीज अंडरस्टैंड कि जब तक एक इंसान के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले कुछ लोग होते हैं, वो ये इसलिए भी करते हैं ताकि आप उसी चक्रव्यूह में फंसे रहो और अपने लिए क्लैरिटी से आगे का रास्ता देख ही ना सको। आप देख सकते हो यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स निकले हैं, किस तरीके की कंफ्यूजन में इन लोगों ने आपको हमेशा से रखा। ये कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कभी आपको अपनी एक अच्छी साइड दिखाई जब इनका मतलब हुआ, नहीं तो फिर बहुत सारा टॉक्सिक बिहेवियर जब इनका मतलब पूरा हो गया। ये कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने आपको बार बार डिमोरलाइज करने की कोशिश करी, आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने की कोशिश करी। एंड दैट इज वाई आप देख सकते हो कि ऐसी एनर्जी आपकी क्रिएट करे जहां पर आप इसी चीज में स्टक होके रह जाओ। ये बातें ऐसी भी थी जहां पर आपके अंदर एक फियर ऑफ द अननोन, क्योंकि आप अपने आप को कभी इस एनर्जी से डिटैच ही नहीं कर सके, बिकॉज आपको लगता था कि ये कुछ ऐसे लोग हैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी चेंज होंगे, ओके, या फिर आपको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर ये चीजें तो बिल्कुल ही नहीं हुई, बिकॉज इस इंसान ने हमेशा से शायद कुछ ऐसी चीजों को भी वैल्यू बहुत ज्यादा किया है जहां पैसे को लेकर
सारा फोकस, सारा अटेंशन इन लोगों ने हमेशा से मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर करा और शायद आपको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी, ताकि आपकी लाइफ में इतनी सारी रेस्टलेसनेस क्रिएट हो जाए जहां पर आप उस एनर्जी से निकल ही ना पाओ। अब क्लियरली यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि आपने ऐसे कुछ लोगों से बहुत बार अपनी साइड रखने की कोशिश करी, जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करी, इनको प्लीज करने की कोशिश करी, बिकॉज यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली आपने बहुत हद तक इनकी ईगो को बूस्ट भी किया है, बिकॉज ये लोग आपके अंदर की एक एनर्जी जिसे कहते हैं ना, आपकी एक इनर स्ट्रेंथ कह सकते हो, जो यहाँ क्लियरली ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। इनमें से कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा अवेयर थे कि आप अगर कुछ करने पे आ जाओ, अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाने पे आ जाओ, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। लेकिन वो जो पूरी की पूरी गेम होती है ना, पावर, कंट्रोल, ईगो, आइसोलेशन, ब्रेक कर दो सारा सपोर्ट, आसपास अगर आपके आसपास कोई आपकी ही फैमिली के कुछ लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे आपको दूर कर दो, बिकॉज आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको कहीं से और सपोर्ट मिलना ही नहीं चाहिए। दिस इज हाउ इगोइस्टिक नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पीपल जो आपकी लाइफ में रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में ना, ये जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है क्लियरली इंडिकेट करती है कि इतने सारे धोखे देखे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बार बार रिपीटेड धोखे हो सकते हैं, बार बार हार्ट ब्रेक से आप निकले हो, एंड कुछ बातें ऐसी हैं जो दिल में इतनी ज्यादा, वो कहते हैं ना कि कुछ फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाना, बिकॉज आपके पास कोई ऐसे इंसान थे ही नहीं, या कुछ ऐसे लोग कभी थे ही नहीं जहां पर आप दिल खोल कर उनसे कुछ ऐसी बातें कर सको। और ये कुछ लोगों ने आपकी लाइफ से कुछ ऐसे सपोर्ट सिस्टम को भी हटाया है जहां पर आप ये जो चीजें ये आपके ऊपर कर रहे हैं, ये आप किसी से डिस्कस भी ना कर सको। बहुत लंबे समय तक आप में से काफी सारे लोग किसी एक ऐसे एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ ऐसी चीजों में भी रहे हो। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि इन लोगों ने छुप छुपा कर कुछ बातें ऐसी भी रखी हैं आपसे, ताकि आपको दूर दूर तक किसी चीज की खबर ना हो। अब वो किसी तरीके के पैसे भी हो सकते हैं, किसी तरीके की फैमिली की कुछ बातें हो सकती हैं, बिकॉज आउटसाइडर की तरह ट्रीट करना और आपसे बहुत सारी बातें छुपाना, ये इनका एक, वो कहते हैं ना कि मेन एजेंडा है। बिकॉज ये कभी भी नहीं चाहते थे कि आप कोई भी चीज का हिस्सा बने, बिकॉज आपके माइंड में सिर्फ एक फियर क्रिएट कर देना, आपकी इनर स्ट्रेंथ को तोड़ देना, कुछ ऐसी बातें करना ताकि लाइफ में आप बस वहीं स्टक रह जाओ। आप में से काफी सारे लोग उस एनर्जी में स्टक भी थे। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो बहुत ज्यादा क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि आप में से काफी सारे लोगों ने ना ये चीजें, अब ये वाली एनर्जी आपके लिए भी है जहां आपकी इंट्यूशन हमेशा से बहुत तेज थी। कुछ ऐसी बातें जो इन लोगों ने आपके पीठ के पीछे करी हैं या आपसे छुपाई हैं, डिवाइन इंटरवेंशन कह लो, सडनली आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आती रही जहां आप रियलाइज करते रहे कि ये लोग आपके साथ ट्रू नहीं है, आपको बार बार धोखे दे रहे हैं, आपकी लाइफ में ये सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं। एंड जब कभी भी आपके बारे में कुछ बात होती थी, अगर आप अपने बारे में थोड़ा भी कुछ सोचते या सेल्फ प्रायोरिटी खुद को देते, तो वहां पर अलग अलग तरीके से आपकी पीठ पीछे एकजुट होकर कुछ बातें करना शुरू कर देना, आपकी एनर्जी को और ज्यादा तोड़ने की कोशिश करना, ये चीजें यहाँ दिख रही थी। बहुत सारी सप्रेस्ड फीलिंग्स एंड इमोशंस दिखाई दे रही हैं, बिकॉज यहाँ 5 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये क्लियरली आपकी ऐसी एनर्जी को बताते हैं जहां पर आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स इन्होंने आपकी लाइफ में डाले हैं, और कभी भी आपको एक मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस बिल्कुल दिया ही नहीं। ये चीजें ना आप काफी हद तक देखते रहे हो, बिकॉज जब आप अंदर से कंप्लीटली ब्रोकन थे, आपने लोगों के सामने एक ऐसी इमेज को पोर्ट्रे किया है जहां अगर आपके कोई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स भी थे ना, वो आपके अंदर की ये जो हर्ट फीलिंग्स है, ये ब्रोकन कॉन्फिडेंस है, ये कभी देख नहीं पाए। मे बी यू वर ऑल द टाइम किसी तरीके से एक ऐसी स्माइलिंग एनर्जी में रहे हो, क्योंकि ये आपके इसी चीज का फायदा उठाते रहे हैं कि आप किसी के सामने कुछ ऐसी बातें डिस्कस ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि फैमिली की कुछ ऐसी बातें हैं, खुद के पर्सनल रिलेशनशिप की ऐसी बातें हैं जहां पर आप लोगों के सामने इनकी इमेज को भी बहुत हद तक प्रोटेक्ट करते रहे हो। अपनी तरफ से आपने जितना करना चाहा आपने किया, लेकिन ये लोग
उस चीज से कभी बाज ही नहीं आए जहां पर आपको तोड़ने की बात आई, जहां पर आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करने की बात आई। डीप डाउन बहुत सारी जेलेसी हो सकती है कुछ लोगों में, बहुत सारी एनिमोसिटी हो सकती है, बिकॉज वो सिर्फ यही चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में रेस्टलेस रहो और स्ट्रगल करते रहो। बिकॉज ये अपना पावर, अपना कंट्रोल आपके ऊपर तब तक ही बनाकर रख सकते हैं जब तक आप दुखी हो, एक सिचुएशन में स्टक हो, क्लैरिटी से कुछ देख ना सको, कंफ्यूजन आपके माइंड में हमेशा रहे और डिपेंडेंसी इनके ऊपर क्रिएटेड रहे। अब ये कुछ चीजें थी, जब तक ये सब चल रहा था, ये अपने लाइफ में बहुत आराम से आगे बढ़ रहे हैं, खुश हैं, ईगो बूस्टेड है, हर चीज कंट्रोल में है, और आपको बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट करके भी रखा है। अब यहाँ पर ना नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एक एनर्जी है जो क्लियरली इंडिकेट करती है कि इन लोगों ने आगे होकर अपनी लाइफ में आपके ऊपर जितने सारे कुछ ब्लेम डाले, आपके माइंड में रेस्टलेसनेस क्रिएट करी, उस चीज के लिए ये बहुत ज्यादा खुश थे। इतनी सारी नेस्टी चीजें आपको बोली हैं, दैट्स द रीजन जहां पर आप इस एनर्जी में पहुंच जाते थे। बिकॉज ये आपको हर तरीके से स्ट्रेंथ को तोड़ने की कोशिश करना, जहां तक आपको अनहैप्पी कर सकते हैं। आपके कैरेक्टर के बारे में भी बहुत सारी चीजें बोली गई। मे बी आप देखने में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, मे बी लोगों के साथ बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, और ये चीजें इनके बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। कोई भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा अटेंशन दे दे अगर, तो ये आपके कोई पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स में से हैं, अपनी लाइफ में इन्होंने कोई भी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशंस क्रिएट करी ना, वो बहुत ही ज्यादा मतलब ओपनली होकर भी करी। एक बार जब आपके सामने सारी चीजें खुल गई, आपके सामने सब चीजें आ गई, इन्होंने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये चीज बना ली कि ठीक है, माई वे होता हाईवे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, कुछ लोग जो नार्सिसिस्ट, इगोइस्टिक टाइप होते हैं, अब आपने ना फिर भी बहुत सारी चीजें लेट गो करी, बिकॉज देयर वाज अ फियर, अननोन फियर, अटैचमेंट कह लो, कुछ भी कह लो। लेकिन जैसे ही आपको कहीं से भी थोड़ा बहुत भी अटेंशन अगर मिलता था, इनके दिमाग में कुछ ऐसे गलत ख्याल आना आपके बारे में, जहां आपके कैरेक्टर को लेकर कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो बहुत हर्टफुल थी, आपकी रेप्यूटेशन को खराब करने की कोशिश करी गई है। एक साथ कुछ ऐसी गॉसिप करना, आपके ऊपर हमेशा से जजमेंट पास कर देना, आपकी किसी भी बात को अप्रिशिएट ना करना, आपके किसी भी एफर्ट को अप्रिशिएट ना करना, ये सारी चीजें भी यहाँ दिखाई दी है। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा टॉक्सिक बिहेवियर, फिजिकल अब्यूज भी बहुत सहा है। इमोशनल मैनिपुलेशन, इमोशनल डिस्टर्बेंस तो थी ही, लेकिन फिजिकली भी इन लोगों ने आपके साथ कुछ ऐसे काम करे हैं जहां पर बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई आपको हो सकती है, नॉट ओनली इंटरनली बट ऑल्सो फिजिकली। टॉक्सिक बिहेवियर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर पिक हो रहा है कुछ लोगों का, बिकॉज बाधाएं तो आपकी लाइफ में थी ही, ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में थे ही, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा दिल से सिडिस्टिक भी हैं। इट इज वेरी वेरी सैड कि आज के डे एंड एज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने ज्यादा ईविल हो सकते हैं, इतने ज्यादा डेविल किस्म के लोग हो सकते हैं। तो इनके लिए देखते हैं, थोड़ी सी एनर्जीज मैं और निकालती हूँ। यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे भी निकले हैं जहां पर आपने इनकी खुशी को टर्न अराउंड किया। अब ये जो चीजें हैं आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ में देखी हैं, लेकिन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण इनकी अपनी नींव को हिला कर रखा है, या फिर इनकी पूरी जो खुशी थी ना, जिस तरीके के कंट्रोल, ओवर कॉन्फिडेंस में आपको अंडर एस्टिमेट करते हुए ये लोग चल रहे थे, वो चीजें जो चेंज हुई हैं। पहले तो मैं यहाँ से वो कार्ड्स निकालती हूँ कि सबसे पहली चीज तो है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पहले तो अब हम ये बातें करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड जो है वो है स्टार का कार्ड। स्टार का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है वो हीलिंग एनर्जीज, अपने अंदर की वो स्पिरिट जहां पर अपने ऊपर आपने करना शुरू किया, अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट। देखो, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं अगर हमारे ऊपर, ये इनफैक्ट इनमें से कुछ लोग इतने अनहैप्पी भी हो सकते हैं जो इस चीज को मान के चल रहे थे कि अब आप इनके कंट्रोल में इतने ज्यादा हैं कि कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली चीज दिखाई दे रही है डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड खुद को प्रायोरिटी देना।
ये चीजें बहुत क्लियरली इंडिकेट हो रही हैं, क्योंकि जो लवर्स का कार्ड यहाँ निकला है ना कहीं अब आपके लिए सेल्फ लव को बताता है, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर योर ओन सेल्फ। और ये करना जरूरी था, बिकॉज देखो जब तक आप कंफ्यूज रहोगे, जब तक अपने लिए बाउंड्री सेट नहीं करोगे, तब तक इनकी एनर्जी से बाहर नहीं जा सकते। सेल्फ अप्रिसिएशन करके अपने माइंड में वो क्लैरिटी क्रिएट करना कि जब तक आप इन लोगों के आसपास घूमते रहोगे, इनके पावर कंट्रोल में रहोगे, अपने लिए सोचना नहीं सीखोगे, तब तक आप लाइफ में आगे मूव ही नहीं कर सकते। बिकॉज जब तक हम अपनी एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसे लोगों से हटाते नहीं है ना, तब तक अपने लिए हैप्पीनेस क्रिएट नहीं कर सकते। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। कुछ लोग जो आपसे इन लोगों ने ही दूर किए थे, वो आपको हमेशा से समझाते रहे कि जो चीजें आप अपने लाइफ में कर रहे हो, इनका ये नॉनसेंस ले रहे हो, ये चीज आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। दैट इज वाई वो कहते हैं जहां खुले वही सवेरा समझो, जो मैं हमेशा कहती हूँ। ये दोनों कार्ड्स क्लियरली बताते हैं कि जैसे ही आपने अपने आप को हील करना शुरू किया, अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज किया और कुछ ऐसे लोगों के साथ कुछ बाउंड्री सेट कर दी, इनकी मैनिपुलेशन में आप नहीं आ रहे, अपनी बातें भी अपने तक ही रखनी शुरू कर दी, हर चीज की इजाजत लेना, हर चीज में इनको इन्वॉल्व कर लेना, ये सब चीजें जब से आपने बंद करी है ना, आपने इनकी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी हैप्पीनेस को दुख में कन्वर्ट कर दिया, शॉक में कन्वर्ट कर दिया। अब ये करना जरूरी था, बिकॉज यू हैड टू टेक दिस स्टेप। कई बार जब हमारे अंदर ये बदलाव आता है ना, कई बार इट्स थैंक्स टू दीज पीपल। अगर ये इस लिमिट तक नहीं जाते, जिस लिमिट तक इन्होंने आपके साथ ये सब किया है, आप कभी लाइफ में देख ही नहीं पाते। और दूसरी चीजें, वाओ देखो ये कार्ड अपने आप निकला है, इन लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे कभी भी खत्म नहीं हुई। ये तो हमेशा से ही चाहते थे कि आप ये भी करो, वो भी करो, हर चीज ऐसी करो जो इनके मुताबिक हो, लेकिन फिर भी कोई अप्रिसिएशन नहीं, फिर भी आपको दुख पहुंचाना, फिर भी आपके साथ बुरा बर्ताव करना। इनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने फाइनेंशियली भी आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा, ताकि आप इंडिपेंडेंटली कुछ भी कर ही ना पाओ। ओके, और लेट मी सी और क्या क्या है, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज करके कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से लेट गो किया है, अपने आप को इमोशनली डिटैच किया, जो करना जरूरी था। टू ऑफ कप्स, यस यू रियलाइज के ऐसे कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में कभी भी आपको खुश नहीं रखेंगे। तो इसीलिए द बेस्ट थिंग इज कि खुद को, अपने आप को हैप्पीनेस देना, वो हीलिंग एनर्जी जो आपने क्रिएट करी, और जैसे ही आप खुश दिखाई दे रहे हो अच्छे तरीके के, मतलब वो कहते हैं ना कि एक एनर्जी जो आपने क्रिएट करी है उस चीज के लिए, तो ये तैयार ही नहीं थे। बहुत हद तक आपने अपने आप को डिटैच किया, एंड दैट इज वाई इनकी जो हैप्पीनेस थी, आपको उस कंट्रोल में रख के, उस तरीके से बिहेव करके आपने वो सारी मैनिपुलेशन तोड़ दी है, उसमें अब आप आते ही नहीं हो। हायरोफेंट का कार्ड निकला है, क्लियरली आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका डिवाइन में हमेशा से बहुत ज्यादा भरोसा था। वाओ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, यू वर टायर्ड, दैट इज वाई ये जो डिवाइन की इंटरवेंशन आपके लाइफ में हुई है, आपने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना तो सीखा ही, आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी से जो स्ट्रेंथ गेन करी है, आपको पता था कि हर एक चीज का सोल्यूशन आपको मिल सकता है एज लॉन्ग एज अपने अंदर भरोसा शुरू करो करना। ऐसे लोगों से डिटैच करो, इमोशनल डिस्कनेक्ट करो। आप देख सकते हो कितने प्रयास आपने करे हैं, इवेंचुअली तो आप टायर्ड हो ही गए, एंड दैट इज द रीजन जहां पर आपने आगे बढ़ने का फैसला किया। एंड ये लोग बहुत ज्यादा शॉक स्टेट में हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि इतना सारा जो ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, आप कैसे ये सारी चीजें बेयर कर रहे हो और इसके बावजूद इतने खुश दिखाई दे रहे हो। ओके, क्योंकि अब आपने इनको चेज करना छोड़ दिया, आपने इनको अटेंशन देना छोड़ दिया है। और जब से आपने ये किया है, मे बी आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा साइलेंट हो चुके हो अपनी लाइफ में, बहुत सारी स्टेबिलिटी क्रिएट करी है। यहाँ पर डेफिनेटली इनके साथ किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ते, आप ये भी नहीं सोचते कि कौन सी चीजें इनको खुश करेंगे, कौन सी नहीं करेंगे, एंड दैट इज वाई यू डोंट आर्ग्यू, बिकॉज आपको पता है कि इनके साथ जीतना, वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी कीचड़ में पत्थर फेंको तो सारा कीचड़ अपने ऊपर भी उठता है, तो यू रिफ्यूज टू डू दैट, आपको करना ही नहीं है वो सारी चीजें। डिटैचमेंट आपके लिए सबसे बेस्ट एक चीज थी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हो चुका था। बहुत सारा स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना, मेडिटेशन करना, इनको हर चीज खुला ऐसे ओपनली नहीं बताना, अपने प्लान्स अपने तक रखना, इनको चेज करना बंद कर देना, इनसे
अपनी एनर्जीज को हटाकर खुद के ऊपर कंसंट्रेट करना, अटेंशन भी ना देना, बहुत सारी ऐसी चीजें आपने करनी शुरू करी हैं जो इनकी उम्मीद से बाहर था। एंड ये चीजें आपने करके दिखाई। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अभी भी किसी एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो, तो ये वीडियो का आप तक पहुंचना प्लीज अंडरस्टैंड डिवाइन का, यूनिवर्स का एक संकेत हो सकता है कि ऑल राइट, ये जो भी टॉक्सिक बिहेवियर में आप हो इन लोगों के साथ, थोड़ी सी स्ट्रेंथ गैदर करो, अपने बारे में सोचो, ओके, एंड डिटैचमेंट स्टार्ट करो कुछ ऐसे लोगों से। मैं ये नहीं कहती कि हर एक के लिए फिजिकल डिटैचमेंट करना बहुत ईजी है, लेकिन इमोशनली तो डिटैच करो, थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लिए क्रिएट करो। बिकॉज ऐसे कुछ लोग जो हैं ये कभी सुधरेंगे नहीं, ये नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक, ईगोइस्टिक लोग हैं। ओके, सो डोंट कीप वेटिंग कि ये आपके लिए कभी भी उस तरीके से अप्रिसिएशन रखेंगे जैसी आप उम्मीद कर रहे हो। वाओ, होप का कार्ड निकला। मैंने अभी आपको यही बोला कि वो उम्मीद छोड़ दो। जस्ट स्टॉप होपिंग अगेंस्ट होप्स के यस एक दिन अपने प्यार से आप इनको बदल लोगे। नहीं बदलेंगे ये, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। जिन्होंने आज तक आपकी कोई कदर ही नहीं करी, आपको डिमोरलाइज करा, इतना टॉक्सिक बिहेवियर रखा, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, इतना कंट्रोल, इतना पावर, इतना कुछ किया, आपने तो हर चीज करके देख ली ना। इनके लिए भी करी हो सकती है, इनकी फैमिली के लिए भी करी हो सकती है। आप हमेशा से सबमिसिव रहे हैं, हमेशा से कॉम्प्रोमाइज किया है, एंड यू सॉ देयर वाज नो चेंज। तो व्हाट मेक्स यू थिंक कि ये आगे भी चेंज होंगे? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, लोगों को और सिचुएशन को बदलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हम सिर्फ अपने सोचने का, अपनी चीजों को देखने का नजरिया बदल सकते हैं, वो इनर स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकते हैं। जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हो ना, तब पॉजिटिव सोचना भी डिफिकल्ट हो जाता है। यस, आपको एक होप थी कि अपने लिए कुछ कर सकते हो, और वो आपने करके दिखाया। जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ ना, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे, एंड दैट इज वाई आपने आज वो करके दिखाया। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखना और हायर पावर में, डिवाइन में वो फेथ रखना, एंड दैट इज वाई आप वो सारी चीजें कर पाए हो जो आपने करी है। सो यस, इनके लिए तो होप करना कुछ इज लाइक पॉइंटलेस। पास्ट ट्रॉमा, मैं अभी बात कर रही थी ना, कुछ ऐसे टॉक्सिक लोगों का जहां पर आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा ट्रॉमा देखा है इन कुछ लोगों के कारण, जबकि आपकी कोई गलती थी भी नहीं। जहां पर भी कुछ गलत हुआ ब्लेम आपके ऊपर कर दो। इनको एक बहाना चाहिए होता था आपके साथ बैडली बिहेव करने का, आपके साथ टॉक्सिक बिहेव करने का, या इमोशनल या फिजिकल अब्यूज करने का। बहुत सारा ट्रॉमा आपने देखा है, एंड दैट इज वाई दे वर सो कॉन्फिडेंट कि इतने सारे दुख दर्द अगर आपकी लाइफ में क्रिएट करे हैं तो आप उस एनर्जी से निकल ही नहीं सकते। बट यू प्रूव देम रॉन्ग। दैट इज वाई वो जो इतने हैप्पी स्टेट में थे ना, यही मान के चल रहे थे कि अरे चलो सारी चीजें अंडर कंट्रोल है। आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी इन्होंने अपने घमंड की, उस घमंड को आपने तोड़ा है। बिकॉज अपने अंदर आपने जो चेंज लेकर आया है ना, वो चीजें ये लोग भी देख सकते हैं। यस, ये पास्ट ट्रॉमा से आप में से बहुत सारे लोगों ने धीरे धीरे अपने आप को हील किया। आज भी कई बार आप उस एनर्जी में चले जाते हो, क्योंकि ऐसी चीजों से बाहर निकलना इमीडिएटली तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे ही आप 2 कदम आगे बढ़ोगे तो एक पीछे आओगे, और ये नेचुरल है। डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, डोंट थिंक कि ये ओवरनाइट प्रोसेस है। लेकिन जहां पर आपने पहला कदम लिया पॉजिटिविटी की तरफ अपने खुद के लिए, आप सोचो कि दैट इज द बिगिनिंग ऑफ योर फ्यूचर विनिंग। ओके, पास्ट ट्रॉमा से आप बहुत ज्यादा निकले हो, बहुत ज्यादा हील अपने आप को करा है। ओके, लेकिन आप मूव ऑन आप कर चुके हो। ओके, अनवर्दी। पहली बात तो ये कार्ड 2 चीजों को बताता है। इन लोगों ने आपको सोचा था कि आप वर्थ इट हो ही नहीं, आज आपने इनके लिए सेम एनर्जीज रखी है। बिकॉज यू रियलाइज्ड, आपने रियलाइज पहले भी किया था, लेकिन फियर्स बहुत सारे थे, बहुत सारे फियर्स के साथ आप डील कर रहे थे। एंड आगे बढ़ना होता है ना, जब लाइफ में किसी भी तरीके का बदलाव लाना होता है या किसी से इमोशनल डिस्कनेक्ट करना होता है ना, वहां पर बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं जहां पर हमारे बढ़ते हुए कदम को हम खुद ही रोक लेते हैं। बिकॉज इतना सारा सेल्फ डाउट जो होता है, इन लोगों ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं थी ना कि आपकी लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट कर दो, सेल्फ डाउट क्रिएट कर दो। इतना दबाव, इतना प्रेशर बना के रखा था जहां पर आप अपने लिए भी कई बार इतने ज्यादा कंडीशन हो गए थे, जैसा इन्होंने आपको एक सोच में डाल के रखा था। आज आपको पता है कि यू आर बेटर देन एनीबडी एल्स।
आपने अपनी वर्थ को समझा है, एंड दैट इज वाई अपने अंदर वो हीलिंग एनर्जी आप लेकर भी आए हो, राइट। अब आपके लिए ये लोग अनवर्दी हैं। एंग्जाइटी, बहुत सारी एंग्जाइटी, बहुत सारी डिप्रेशन आपने देख ली। आज जब अपने अंदर आप ये बदलाव लेकर आ रहे हो, आप यही एंग्जाइटी किसी और के लिए क्रिएट कर रहे हो। इन लोगों ने ना आपकी लाइफ में ट्रस्ट को लेकर इतने सारे इश्यूज क्रिएट करे हैं, इतनी एंग्जाइटी आपके अंदर भरी है कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज करके रख दिया, आपकी सोच को चेंज करके रख दिया। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जो बहुत ही हैप्पी गो लकी थे, लाइफ में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, जब तक कुछ ऐसे लोग नहीं मिले। ये आपके साथ किसी तरीके से कोई कार्मिक डेट लेकर आए थे जिसको आपने पूरा किया है, एंड दैट इज वाई इनकी खुशी को शौक में बदला है। आज खुद बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में ये लोग हो सकते हैं, बिकॉज दे डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। ओके, आपको कोई कहीं का कुछ समझा ही नहीं था इन लोगों ने ना। सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट, अब आपने हर एक रिकॉर्ड को स्ट्रेट सेट किया, मतलब कि ये चीज ऐसी है, कितना दबाव ये डाल सकते हैं, कितनी देर में आपने साइलेंट जोन में रहना है, इनको कोई रिएक्शन नहीं देना है, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये जो रिएक्शन हमारे निकलते हैं, इमोशनल हो, गुस्सा हो, कुछ हो, इसको कंट्रोल करने में जितनी ज्यादा पेशेंस और जितना एफर्ट लगता है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप अपने लिए हर इस चीज को सेट कर रहे हो स्ट्रेट, जहां पर आपको पता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और इन लोगों के लिए क्या। गिविंग टू मच, अब तो ये आपको भी पता है कि जरूरत से ज्यादा प्यार, जरूरत से ज्यादा अटेंशन आपने कुछ इन लोगों को दिया था, जो 6 ऑफ पेंटिकल्स भी बता रहा था। आपने रियलाइज करा कि धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी तो आप डिप्लीट करते जा रहे हो, आप खत्म ही करते जा रहे हो। अगर आप एक तरीके से सोचो, कोई भी एक बैंक ले लो, अगर आप किसी बैंक से पैसे निकालते ही रहो, वो किसी ना किसी दिन तो वहां पर बैलेंस जीरो हो जाएगा। इन लोगों के साथ भी यही हुआ। आपने सिर्फ गिवन किया, आपने कॉम्प्रोमाइज किया, आपने इन लोगों के लिए किया, उस तरफ से तो कुछ आ ही नहीं रहा था। धीरे धीरे वो सारी एनर्जी खत्म हो गई, एंड दैट हैड टू हैपन। और जब तक ये आपकी रियलाइजेशन नहीं हुई ना कि जरूरत से ज्यादा आप कर चुके हो इन लोगों के लिए, ये रियलाइजेशन, ये चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आना ही नहीं था। सो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा ग्रेटफुल भी हो कि इन लोगों ने आपकी लाइफ में जो चीजें करी है, उसी ने ही तो आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में एहसास दिलाया। तभी हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है यहाँ पर, राइट। सो यस, यू गेव देम टू मच, और अब बैलेंस इस तरीके से है, गिव एंड टेक इक्वल नहीं होगा, तो आपकी तरफ से भी वो एनर्जीज इनको नहीं मिलेंगी। बहुत जरूरत से ज्यादा दे दिया। ओवरवेल्म्ड, ये एनर्जी में एंजाइटी के साथ साथ बहुत सारे ओवरवेलमिंग स्ट्रेस, बहुत सारी ऐसी चीजों से आप निकले हो, बट नो मोर। यस, कभी कभी ये एनर्जीज वापस आती हैं, लेकिन अब इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि आपने इनकी खुशी को शौक में बदल दिया, तो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फीलिंग में हो सकते हैं, बिकॉज ये इनके बर्दाश्त के बाहर हो सकता है। इनकी ईगो अलाउ ही नहीं करती ये सब के लिए। रेसिप्रोसिटी का कार्ड निकला है, जो क्लियरली बताता है इक्वल गिव एंड टेक, था ही नहीं। और यही यहाँ पर आपने रियलाइज करा कि इनको जरूरत से ज्यादा आपने दिया है। सेल्फ को बहुत निग्लेक्ट किया आपने। वाओ, देखो 2 कार्ड्स एक साथ निकले हैं, सेल्फ निग्लेक्ट एंड सेल्फ लव। अब ये सारी चीजें हैं जो आपने इनके साथ एक स्पेस क्रिएट करी, और अपने लिए अब क्रिएट किया है सेल्फ लव। बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज के बाद आपने ये सेल्फ लव क्रिएट किया, बिकॉज आपको भी तो अपना थॉट प्रोसेस चेंज करने में इतना टाइम लगा। आपका माइंड भी तो कंडीशन हो चुका था कि दूसरों को खुश रखो, उनके लिए बार बार कुछ करो, अपने आप को निग्लेक्ट करते रहो, तभी यहाँ पर ये हुआ है। और जितना आपने अपने आप को निग्लेक्ट किया, इन लोगों ने कभी भी आकर ये नहीं देखा कि आप अपने आप को पीछे रखकर इनकी खुशियों को आगे रख रहे हो, ना आपके सैक्रिफाइसेस को रिकॉग्नाइज किया, ना आपके प्यार को, एंड दैट इज व्हाई यू हैड टू पुट अ स्टॉप टू इट, एंड सेल्फ लव इज व्हाट यू आर डूइंग। और थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको यही बताया था। सो ये जो चेंज अपने अंदर आप लेकर आए हो, अपने आप को प्रायोरिटी देना, इनको चेज करना बंद किया, जो आपने बहुत ही अच्छा काम किया। बिकॉज ये जो अपनी एनर्जीज थी आपने अब अपने लिए बचा कर रखे हैं, जो करना भी जरूरी था। अब आप इजली इनसे ट्रिगर नहीं होते हो, ये जो भी पैंतरे ट्राई कर लें, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये चीज ना इनके सोच से बाहर थी, इनके बर्दाश्त से बाहर थी, क्योंकि इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आपकी लाइफ में तो सिर्फ दुख दर्द क्रिएट करेंगे, और जितना आपको तोड़ सकेंगे, बस आप कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने इनको कम्प्लीटली रॉन्ग प्रूव करा है, और इनकी खुशियों को शौक में बदल दिया है।
सो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी कोई एक सिमिलर सिचुएशन में हो, यहाँ से कुछ गाइडेंस का मिल जाना, या फिर किसी तरीके का एक कॉन्फिडेंस, किसी तरीके का सेल्फ लव अगर वो क्रिएट कर सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, जो चीज़ें आपको चाहिए आपको जल्द से जल्द मिले। ऐसे नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग, दुख दर्द, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टॉक्सिक बिहेवियर, ऑब्स्टिकल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा तो बने ही, साथ में कनेक्ट ज़रूर बनाएं। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। और साथ में सभी व्यूअर्स को अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।